हम लोग अब एक कुंडली शुरू करेंगे आज अमिताभ बच्चन जी की कुंडली से, उनको देखना शुरू करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गोल्डन रूल्स को ही लगाएंगे, हम बाकी भी जो हमने राशियां पढ़ी हैं या प्लैनेट्स और हाउसेस के बारे में पढ़ा है उससे संबंधित जो सिग्निफिकेशन है उनको कैसे यूज करना है हमें कुंडली में, वो सीखेंगे आज। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं लगन। जब भी कुंडली सामने आएगी सबसे पहले आप लगन देखो। अभी हम बायोफैक्ट्स भी चेकिंग करना छोड़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ मान के चल रहे हैं कुंडली ठीक है, और पहले इस पे सीखो। क्रॉस चेक तो हम बाद में सीखेंगे जब आप पूरी सारा कुछ पढ़ लोगे, है ना, योगा भी पढ़ लोगे, दशा भी पढ़ लोगे, डिविजनल चार्ट पढ़ लोगे। तो अभी हम सिर्फ मान के चल रहे हैं ये कुंडली सही कुंडली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन की कुंभ लगन की ये कुंडली है जहां पे मतलब पूरब दिशा में कुंभ राशि उदय हो रही है। और कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है, सबको पता है। और शनि की ये कुंभ राशि जो होती है ये मूल त्रिकोण राशि भी है। मूल त्रिकोण राशि किसी भी ग्रह की सेकंड बेस्ट राशि मानी जाती है आफ्टर एक्सॉल्टेशन या उच्च की राशि के बाद। तो पहली बात तो ये अच्छी हो गई कि एक मूल त्रिकोण राशि लगन में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे केतु बैठा हुआ है लगन में, और लगन की डिग्री है 1 डिग्री 34 मिनट, केतु की डिग्री है 10 डिग्री 25 मिनट। आप लोगों ने नक्षत्र भी नहीं पढ़े हैं इसलिए हम नक्षत्र पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर दिख रहा है कि लगन से केतु की डिग्री जो है कम से कम 9 डिग्री का ऑलमोस्ट फर्क है। तो लगन इतना पीड़ित नहीं है केतु से। अगर ये मान लो केतु होता है 1 डिग्री का ही, लगन भी 1 डिग्री का या 2 डिग्री का, है ना। तो लगन, और जब कोई पाप ग्रह लगन में कुंडली में बैठ जाता है पहले घर में, तो वो पाप ग्रह फिर ज्यादा पीड़ित करेगा लगन को। और लगन क्या है, लगन शरीर है, फिजिकल बॉडी है। तो यहाँ ये केतु जो है इतना पास नहीं बैठा है लगन से, डिग्री से थोड़ा दूर है, और इनके नक्षत्र भी अलग है। ठीक है, धनिष्ठा नक्षत्र में है वो उधर, और इधर शतभिषा। ठीक है, तो ये लगन धनिष्ठा नक्षत्र में और केतु जो शतभिषा, तो नक्षत्र भी इनका अलग है। तो इस समय केतु तो यहाँ बैठा है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो कुछ करेगा ये, लेकिन इतना पीड़ा नहीं दे रहा। अब इसका स्वामी, सबसे पहले हमें लगन कुंडली में पहले तो हमने देख ली राशि। अब राशि कैसी राशि है, कुंभ राशि मूल त्रिकोण है। दूसरा ये स्थिर राशि है। जब स्थिर राशि लगन में आ जाती है, देखिए आप लोग 4 राशियां 1 4 7 10 है ना, और ये 2 5 8 11 जो है ये स्थिर राशियां हैं। और फिर डुअल साइन 3 6 9 12 होते हैं। तो यहाँ पे जब एक स्थिर राशि लगन में आ गई तो ये स्थिरता दे रही है, स्टेबिलिटी। जातक को जिसकी भी कुंडली है उसको ये एक स्टेबिलिटी दे रही है। और स्टेबिलिटी का मतलब है ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेगा, धीरे धीरे सोच समझ के लेगा डिसीजन। उसको चाहे मकान बदलना हो, चाहे नौकरी चेंज करनी हो, चाहे वो कुछ बिजनेस में डालना हो, वो काफी सोच समझ के काम करेगा। हर चीज को वो उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखेगा, समझेगा, थोड़ा समय लेगा डिसीजन लेने में भी और लाइफ में आगे कोई मूवमेंट करने में भी। जल्दी जल्दी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आप लोगों को शायद पता हो अमिताभ बच्चन जी की 13वीं पिक्चर थी जंजीर पिक्चर, जो हिट हुई थी। 3 साल तक वो स्ट्रगल करते रहे। पहली 7 पिक्चरें बिल्कुल फ्लॉप थी, कोई जानता भी नहीं था इनको। और इनकी हाइट 6 फुट 3 इंच है। उस जमाने में इतनी बड़ी हाइट को कहते थे ये पैर कितने जिराफ की तरह लंबे हैं, इनको कटवाओ, ऐसे ऐसे इनको कमेंट सुनने को मिलते थे। मतलब स्ट्रगल इन्होंने भी किया है, लेकिन हार नहीं मानी। स्थिर राशि का व्यक्ति जो होता है लगन जिसका, वो जल्दी प्रभावित नहीं होता लोगों के, चाहे अच्छे कमेंट हो चाहे बुरे कमेंट हो। वो अपना जो भी प्रयास है जल्दी से चेंज नहीं करता। मतलब जिस जिस भी फील्ड में लगा है उसमें वो लगा रहता है। देखिए इनके माता पिता एक अच्छी फैमिली के थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं अमिताभ बच्चन। उनकी मदर भी एक अच्छे पद पे थी, पिताजी भी एक विख्यात हिंदी के कवि रहे, और फैमिली खाते पीता अच्छा घर। और इन्होंने खुद भी डबल एमए किया, है ना, पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई। इवन कैलकाटा में इन्होंने मर्चेंट नेवी में शायद नौकरी भी करी कुछ साल। लेकिन उसके बाद इन्हें समझ में आ गया मुझे ये नहीं करना। थिएटर ये करते थे पहले, स्कूल कॉलेज में थिएटर वगैरह इन्होंने किया। इवन इन्होंने रेडियो पे भी थोड़े समय इन्होंने काम किया। लेकिन वहां सब देखने के बाद ये समझ में आ गया कि मैं तो इस फील्ड के लिए नहीं बना हूं, ना मेरे को नौकरी करनी है, ना मुझे थिएटर करना है, मुझे तो फिल्म्स में आना है। तो फिल्म में भी जब इनकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही थी, लोग इनको एडवर्स कमेंट दे रहे थे, रोल नहीं मिल रहे थे, इन्होंने अपना प्रयास करना नहीं छोड़ा।
और फिर धीरे धीरे इनकी जैसे आनंद पिक्चर हिट हुई जिसमें राजेश खन्ना मेन रोल में थे, सुपरस्टार थे उस समय के, इन्होंने सपोर्टिंग रोल किया, एक छोटा सा डॉक्टर का रोल, फ्रेंड का रोल, और फिर जंजीर पिक्चर से तो ये फिर एस्टेब्लिश ही हो गए, है ना। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो स्थिर राशि है लगन में, जो कि शनि की राशि है, देखिए और राशियां भी हैं स्थिर राशियां, टॉरस राशि शुक्र की स्थिर राशि है ना, सिंह राशि अपने आप में स्थिर राशि है, मंगल की स्थिर राशि वृश्चिक है, लेकिन शनि की जो राशि स्थिर राशि होती है वो शनि मेहनत बहुत कराने की हिम्मत देते हैं, मेहनत कराने का, हार्डवर्क और परसिवरेंस, कोई भी काम को लगातार करने की शक्ति जो होती है उसे परसिवरेंस कहते हैं, लगातार काम करना, लगनशील, लगन वाला होना, तो ये इनमें जन्म से है ये गुण, कुंडली में लगन बता रहा है कि ये गुण इनके साथ जन्म से है कि ये मेहनत खूब कर सकते हैं और लगातार लगे रहेंगे, बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें काफी समय मतलब लगाएंगे, मतलब ठीक है आप प्रयास कर रहे हो, असफलता मिल रही है, लेकिन वो लगे रहे। आई थिंक 3 साल तो इन्होंने नौकरी भी करी, रेडियो या रेडियो में भी इन्होंने काम किया, कुछ महीनों तो करे ही, तो एकदम से नहीं छोड़ दिया, उसमें भी इन्होंने अपना 100% देना चाहा और फिर फाइनली मूवीज में आ गए। वही पिक्चर फ्लॉप हुई, 13वीं पिक्चर जाके इनको एक्नॉलेजमेंट मिला, 3-4 साल लग गए, तो 1973 में इनको एक्नॉलेजमेंट मिला, 69 में 1969 में पहली पिक्चर करी थी। तो ये शनि के जितने रोल्स हैं, जो शनि लग्नेश है वो वक्री होके चतुर्थ भाव में बैठा है। सबसे पहले तो हमें कुंडली की राशि और उस पे जो ग्रह बैठे हैं वो देखने हैं, या कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। अब यहाँ पे कोई ग्रह इस लगन को नहीं देख रहा, सिर्फ केतु बैठा है और कोई ग्रह नहीं देख रहा इस लगन को, सिवाय शनि के जो कि लग्नेश है। अब कोई भी ग्रह लग्नेश जब बनता है वो अपने अगर लगन को देखता है तो वो उसको पोटेंसी दे रहा है, उस लगन को शक्ति दे रहा है। तो यहाँ शनि वक्री है, थोड़ा सा वक्री होने से इसका जो प्योरिटी थी शनि की पावर की उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ गई। वक्री ग्रह क्या करेंगे, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन देंगे, कभी थोड़ी सी हिम्मत हारेगा, लेकिन शनि तो शनि है, और यहाँ पे अपने टॉरस राशि में शनि गए भी गए, स्थिर राशि में गए, समझ रहे हो। अगर ये शनि किसी और उसमें होते, मान लो ये धनु राशि में होते यहाँ 11th हाउस में, और यहाँ से ये लगन को देखते तो भी ये पोटेंसी लगन को देते, लेकिन वहां ये धनु राशि के शनि कहलाते, और धनु राशि कैसी राशि है, द्विस्वभाव राशि है, डुअल साइन है, जुपिटर की राशि है। जुपिटर एक विजडम देता है, ज्ञान देता है, और डुअलिटी है तो हो सकता है ये पढ़ने लिखने में या किसी इस तरह के काम में जाते। शनि यहाँ पे एक मासेस का कारक है, आम जनता का कारक है। इन्होंने क्या कहा, मुझे ऐसे ऐसे करियर में जाना है जहां पे मैं पूरी जनता के साथ जुड़ सकूं, जो अभिनय क्षेत्र हो। टॉरस राशि क्या है, टॉरस राशि शुक्र की राशि है, वहां शनि बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, ये चारों स्थान जो है केंद्र में, ये विष्णु स्थान कहलाते हैं। कोई भी ग्रह केंद्र में आ जाता है तो वो ज्यादा बली कहलाता है। इवन केंद्र अगर खाली हो तो कुंडली को कैसा मानते हैं कि केंद्र तो 4 पिलर्स हैं कुंडली के, 4 मेन स्तंभ जो होते हैं, जैसे घर होता है, घर को खड़ा करने में 4 पिलर्स, मेन पिलर्स लगेंगे, उसके ऊपर पूरा घर, उस पे उसकी फाउंडेशन बनती है, मतलब तो ऐसे ये चारों घर जो होते हैं केंद्र, ये विष्णु स्थान जो होते हैं, ये कुंडली के पिलर्स होते हैं और ये कुंडली को उठा देते हैं। कुंडली में अगर केंद्रों में ज्यादा ग्रह हो तो ये व्यक्ति काफी, उसमें काफी कहते हैं पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ कर सकता है। और यहाँ पे तीनों पाप ग्रह आ गए, अब देखो यहाँ केतु लगन में है, शनि चतुर्थ में है, राहु सप्तम में है। तो राहु ठीक है, राहु को अगर हम पत्नी के 7वें घर में राहु बैठे हैं, पत्नी के घर में बैठे हैं, तो पत्नी एग्रेसिव नेचर की हो सकती है, थोड़ा सा अभिनय क्षेत्र में वो भी जुड़ी, इनकी वाइफ जो है जया बच्चन जी वो भी अभिनय क्षेत्र में, लेकिन डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होंगी, क्योंकि यहाँ लियो राशि है सप्तम में और राहु लियो राशि का है। तो यहाँ पे पत्नी से संबंधित हम 7वें घर से देख लेंगे, शुक्र से देख लेंगे, लेकिन अगर उनकी अपनी पर्सनैलिटी और जीवन देखना है, क्योंकि लगन जो है वो जीवन भी है, आपकी पूरी लाइफ है। अभी इनकी एज 82 की होने वाली है ना, नेक्स्ट अक्टूबर में, 11 अक्टूबर को बर्थडे है, आज हो गई है 17 तारीख, तो विद इन 2 वीक्स इनका 2-3 हफ्ते में बर्थडे आ जाएगा। तो ये दिखा रहे हैं कि इनकी लाइफ, एक तो शनि जो आयु के कारक है इनको लॉन्गेविटी दे रहे हैं। आप सबको पता है इनका एक्सीडेंट हुआ था, एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था 1982 में, 26 जुलाई हाँ 1982 में। हाँ मैम, बोलो। तेजाब पिक्चर
तेजाब मूवीज में। तेजाब नहीं, कुली मूवी थी। तेजाब तो कुली कुली, अनिल अच्छा कपूर अच्छा। की पिक्चर थी। तेजाब अच्छा हाँ नहीं, हाँ कुली मूवी थी। आई थिंक मेरे को 3-4 हाँ। दिन पहले टीवी पे कुली मूवी आ रही थी, और बाई चांस मैंने टीवी खोला तो वो सीन आने वाला था जब इन्हें चोट लगी थी जिस सीन में। और हमें याद है हम लोगों ने भी पिक्चर वो हॉल में जाके देखी थी, तो वो जब जिस सीन में इन्हें चोट लगी थी, पेट में लग गई थी, एक एक्शन सीक्वेंस में वो विलन इन्हें मार रहा है, तो वो इनके इतना मृत्यु तुल्य कष्ट वाली वो, मतलब वो था उनका समय, वो खराब दशा थी कि मृत्यु हो सकती थी उस समय। तो उसके फिल्म के मूवी में भी दिखाते हैं कि इस शॉट में अमिताभ जी को गोली चोट लगी थी, मतलब वो रोक देते हैं पिक्चर को उस वहां पे। तो मैं ये देख रही थी उस समय कि, और हम लोगों ने तो इस कुंडली को, हमारे गुरुजी ने, राव सर ने कुंडली दी, और उन्होंने हमें बताया था कि तब इनकी माता जी जो तेजी बच्चन है, वो इनके पास आई थी कुंडली दिखाने, हमारे गुरुजी के पास। और उन्होंने तब बताया था कि हाँ, ये एक्चुअली वो दिखाने तो अपने पति की आई थी, इनको चोट लगने से पहले। तो हमारे गुरुजी ने जब बच्चों की भी देखी, तो उन्होंने बोला पति का तो सब ठीक है, बेटे को आपके प्रॉब्लम हो सकती है अगले कुछ महीनों में। उनके लिए वो साल, ये वो महीने जो थे वो खराब थे, ऐसे बताया था। और फिर जब उन्हें चोट लग गई तो वो फिर से आई थी कुंडली दिखाने की, आपने तो सही कहा था, उनको बहुत भयंकर चोट लगी, और वो बिल्कुल ऐसा हो गया था डेथ बेड में थी। मैं उस समय 10 इयर्स की थी 82 में। और मुझे याद है हम सब लोग प्रे कर रहे थे, हम लोग भी छोटे छोटे थे, तो वी यूज्ड टू आइडोलाइज बिकॉज अमिताभ बच्चन वाज सुपरस्टार। तो हम सब लोगों ने भी चिट्ठी लिखी थी अमिताभ बच्चन जी की फैमिली को कि हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं, और हम सबके प्रेयर्स के रिटर्न में जब वो ठीक भी हो गए, और उसके बाद जया बच्चन जी ने थैंक यू का एक लेटर हमें लिखा था वापस। जितने भी फैंस ने उन्हें लेटर लिखे थे, उन सबको उन्होंने राइटिंग में रिटर्न में थैंक यू लिख के धन्यवाद किया था। तो मैं ये सिर्फ ये इसलिए कोट कर रही हूँ, एक सब बातें बता रही हूँ आपको, कि एक व्यक्ति जो स्थिर लगन का है, जिसका लग्नेश लगन को देखता है, वहां पर उस व्यक्ति के साथ चाहे कितने भी खराब दशाएं आ जाएं कुंडली में कभी, लेकिन अगर शनि सही बैठे हैं, शनि मतलब शनि जो आयु के कारक ग्रह हैं, केंद्र में बैठे हैं, अपने लगन को देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति तो दीर्घायु होगा ही। और यहाँ पे अष्टम अष्टम भाव से हम आयु देखते हैं, अष्टम का स्वामी जो है वो भी उच्च का है। यहाँ देख रहे हैं आप, बुध यहाँ पे अष्टमेश है, और ये उच्च के बैठे हैं। तो अष्टम से हम आयु देख रहे हैं, तो अगर उनको 82 में चोट लगी थी और उस समय उनकी आयु थी 40 इयर्स, है ना, 42 का बर्थ है इनका, ये देखिए 42 का बर्थ है इनका, और 1942 से 1982 में जब इन्हें चोट लगी तो ये 40 इयर्स के थे। अब ये कुंडली देखते ही हमें समझ में आ रहा है ऐसा व्यक्ति कम से कम 80 साल तो जिएगा। तो जब इनको चोट लगी थी तो कैसे इनकी डेथ हो सकती, जबकि उस समय जो ऑपरेशन सर्जरी और जो भी सब इनका हुआ, डॉक्टर्स ने कह दिया था बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारे गुरुजी ने साफ साफ बता दिया था कि नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, ये कुछ महीने जरूर खराब है लेकिन ये दीर्घायु होंगे, आराम से 80 82 85, जितनी इनकी उम्र 80 से ऊपर जाएगी मतलब। ठीक है, क्यों? क्योंकि लग्नेश को लग्नेश लगन को देख रहा है, कोई और पाप प्रभाव नहीं है। केतु देख रहा है, अच्छा मान लो, चलो केतु पे आते हैं कि केतु लगन में बैठा है और ये क्या पीड़ा नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आप ये समझो कि जब मैंने आपको क्या बताया था, राहु केतु ऐसे ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, जिस राशि में बैठते हैं उसकी उसके स्वामी की तरह बिहेव करेंगे, या जो ग्रह उनको देखेगा उसकी तरह बिहेव करेंगे। अगर कोई और ग्रह नहीं देख रहा तब उस राशि के स्वामी की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे शनि देख रहा है लगन को, तो शनि लगन को देखने का मतलब, और केतु पे भी शनि की दृष्टि है, तो ये केतु तो कैसा हो गया, ये शनि ही हो गया, मतलब लग्नेश लगन में ही हो गया एक तरह से। तो जब लगन में ही लग्नेश हो, या लगन लगन स्ट्रांग जब हो गया, तो शरीर को तो वो मिल ही गई ना, आयु मिल ही गई ना। अब तो वो कम से कम 100 साल जी सकता है ऐसा व्यक्ति आराम से, है ना। और यहाँ पे अगर हम अष्टम से अगर हम आयु और मृत्यु और बाकी सब चीजें देखते हैं, लॉन्ग टर्म एलिमेंट, तो यहाँ भी जो इसका स्वामी है बुध, वो उच्च का हो गया है। ठीक है, ये उच्च के राशि में है, 15 डिग्री पे उच्च का होता है बुध कन्या में, लेकिन यहाँ पे 23 डिग्री 43 मिनट का है, तो ये उच्च की राशि में तो है ना। तो ये एटलीस्ट बहुत उच्च के एक्सॉल्टेशन के फल नहीं देगा, लेकिन उससे थोड़े कम तो देगा, लेकिन क्योंकि उच्च की राशि अपनी स्वराशि में है। तो यहाँ पे एक तो पहली बात पता चल गई कि इस व्यक्ति की आयु तो है, लेकिन हाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, क्योंकि यहाँ शनि वक्री है
और यहाँ पे अष्टमेश वक्री है। साथ में यहाँ सूर्य भी बैठ गया कन्या राशि का, मंगल बैठ गया कन्या राशि में, और नीच का शुक्र भी बैठ गया। अब जब कोई ग्रह नीच का हो और किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठा हो तो वो नीच भंग कहलाता है। तो यहाँ शुक्र का जो है वो नीच भंग हो गया। मतलब अगर मान लो यहाँ पे बुध नहीं होता, है ना, तो ये शुक्र बहुत पीड़ित होता सूर्य से, मंगल से और नीच का होने से, अष्टम में बैठे होने से। किसी भी ग्रह को अष्टम में अच्छा नहीं बताया गया। अब आप देखो इनकी कुंडली में 3 पाप ग्रह तो केंद्रों में आ गए और यहाँ अष्टम में भी इतने सारे ग्रह आ गए। तो आप ये सोचो अगर ये व्यक्ति अपनी मेहनत से नहीं आगे बढ़ता तो ऐसा व्यक्ति को तो बहुत ऑफ एंड ऑन बीमारी होती रहती, प्रॉब्लम होती रहती, करियर में भी प्रॉब्लम होती, वैवाहिक संबंध में भी प्रॉब्लम होती। जो शादी है, इनका विवाह भी 40 साल, कितना इनकी शादी 73 में हुई थी, तो 73 से इनको हो गए 51 ईयर्स हो गए शादी को, है ना, 51 ईयर्स ऑफ मैरिज। हो सकता था इनके भी कई अफेयर और स्कैंडल और न्यूज वगैरह आई, लेकिन विवाह खंडित नहीं उन्होंने दिया, अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने विवाह को बना के रखा। शुक्र नीच का है, वैवाहिक सुख शायद उतना नहीं है, लेकिन स्टिल मैरिज हुई, बच्चे हुए, 2 बच्चे हो गए, है ना, अभिषेक बच्चन और एक श्वेता बच्चन, एक बेटा है एक बेटी है, पहले बेटी है फिर बेटा है। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी से दिखा रहा है कि आयु तो है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अच्छा, इनको अस्थमा है, आप सबको पता होगा इनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। अब अस्थमा कैसे देखते हैं, मेडिकल इश्यूज अगर हम देखें तो फेफड़े जो है, लंग्स जो है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, सांस उसमें घुटने लगती है, जो एयर बैग्स होते हैं लंग्स में वो प्रॉपरली मतलब उतना प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। और ऑब्वियसली अस्थमा किसी चीज से इग्नाइट होती है, कोई जिस चीज से वो उनको अटैक पड़ता है फिर। तो यहाँ जो शनि चतुर्थ भाव में बैठ गया, ये दिखा रहा है कि कोई हेल्थ वाइज लंग्स से रिलेटेड हेल्थ इशू इनको हो सकता है, और लॉन्ग टर्म एलिमेंट है, हमेशा इनको पफ रखना पड़ता है अपने पास, अस्थमा का ट्रीटमेंट लेते हैं। अब अच्छी बात क्या है इस कुंडली में, ये तो थोड़े से नेगेटिव मैंने अपने आपको बताए, है ना, यहाँ पे ये सारे नेगेटिव कि यहाँ आदित्य बुध योग में है सूर्य और बुध, लेकिन साथ में मंगल भी बैठ गया, तो वो थोड़ा सा तंग कर रहा है। बाकी अच्छी बात ये है कि जुपिटर एक्सॉल्टेड है। अब जुपिटर जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं, और वो छठे घर में उच्च के होके 10वें घर को देख रहे हैं अपनी पंचम दृष्टि से, यहाँ से पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। एक इनकी कुंडली में मैं आपको और एक बार बता दूं, ये खाना बनाने में भी बहुत अच्छे होंगे। छठे घर का बृहस्पति एक शेफ बनाता है आपको, बावर्ची, कुक, खाना बनाने का शौकीन, या अच्छा बना सकता है इंसान। अगर हो सकता है उन्हें समय नहीं मिले या ऑब्वियसली उनका वो प्रोफेशन नहीं है, लेकिन अगर ये कभी बनाते होंगे तो अच्छा बनाते होंगे, क्योंकि छठे घर का बृहस्पति एक शेफ, एक बावर्ची, एक ढाबे वाला, एक 5 स्टार के शेफ, इन सब की कुंडली में ये योग होना चाहिए अगर उसे एक प्रॉपर शेफ का प्रोफेशन करना है। यहाँ पे जब जुपिटर, क्योंकि लीवर का कारक है, शनि देख रहा है अपनी तीसरी दृष्टि से, तो लिवर रिलेटेड एलिमेंट, स्टमक रिलेटेड एलिमेंट हो सकते हैं। छठा घर क्या है, लोअर एब्डोमेन है, पंचम अपर एब्डोमेन है, छठा लोअर एब्डोमेन है। तो यहाँ इनको इंटेस्टाइन की भी एक बार प्रॉब्लम हुई थी अभी कुछ साल पहले, इनकी शायद इंटेस्टाइन में कुछ समथिंग इन्फेक्शन या समथिंग कुछ हुआ था, तो यहाँ पे लोअर इंटेस्टाइन से रिलेटेड सर्जरी भी हुई थी। और यहाँ पे वक्री शनि इसको देख रहा है, तो लिवर रिलेटेड एलिमेंट, अगर अगर ये ड्रिंक करते होंगे तो इनको बहुत संभल के ड्रिंक करना चाहिए। इनको लिवर सिरोसिस एक बीमारी होती है जहां लिवर खराब हो जाता है, वो इन्हें हो सकती है। देखिए अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी नॉलेज, अपनी मेहनत के द्वारा इन्होंने अपने सारे नेगेटिव योगा को पॉजिटिव में बदल दिया। अच्छा, एक योग और है कि यहाँ चंद्रमा जो बैठे हैं तुला राशि के हैं, मन जो है वो बहुत मूवेबल है, बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत मूवमेंट है उसमें, लेकिन ये गज केसरी योग में है, चंद्रमा से 10वें घर में बृहस्पति बैठे हैं। ये बहुत शुभ गज केसरी योग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा नवम भाव में बैठा है, बृहस्पति उच्च के बैठे हैं छठे घर में, और ये इनको कंपटीशन स्किल दे रहे हैं। छठा घर क्या, कंपटीशन है, डेप्ट एनिमी डिजीज है, डेप्ट यानी उधार, एनिमी यानी कि शत्रु, और डिजीज यानी बीमारी, लेकिन इन सब से लड़ने की शक्ति ये गज केसरी योग इनको दे रहा है।
तो अब ये सारे जो योग इनके D1 कुंडली में ऑब्वियसली हम नवांश में देखते हैं, सप्तांश में देखते हैं, त्रिशकोण में और दशमांश वगैरह में, सब में जिस जिस रिलेटेड फील्ड में हम देखेंगे। लेकिन सिर्फ D1 कुंडली से ही हमें इतनी सारी चीजें पता चल जाएंगी। डिविजनल चार्ट में तो हम कंफर्मेशन लेते हैं चीजों का, यहाँ से हमें पता चल रही है। और एक और बात, अष्टम में 4 ग्रह बैठ के इनके वाणी के घर को देख रहे हैं, ये 4 देख रहे हैं, यहाँ से जुपिटर भी सेकंड लॉर्ड होके छठे घर से अपने वाणी के घर को देख रहा है। 5 ग्रह वाणी के घर को देख रहे हैं, जो कि बैंक बैलेंस का भी घर है। अब आप सोचो, इनकी जो आवाज है, इनकी जो वाणी है, वो इतनी ऐसी वाणी है कि करोड़ों में एक की शायद होती है ऐसी आवाज, है ना। उनकी आवाज में इतनी गहराई है, डेप्थ है, और ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है, एक फिल्म एक्टर को सक्सेसफुल होने के लिए उसकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब डायलॉग बोलना, स्क्रिप्ट याद रखना, उसको अभिनय करके एक्सप्रेशन के साथ बोलना, ये सारी चीजें कौन देगा? राहु देगा। राहु क्या है? बहरूपिया है ना। राहु केतु ये जो लगन 1/7 एक्टिव पे बैठे हैं, ये यहाँ पे इनको एक अभिनय क्षमता भी दे रहे हैं, अभिनय करने की शक्ति भी दे रहे हैं, और एक अच्छा एक्टर ये अच्छी तरह से रोल निभा पाते हैं। तो ये सिर्फ मोटा मोटा। अच्छा, अब आप बोलोगे लंबे क्यों हैं, 6 फुट 3 इंच हाइट क्यों है? क्योंकि शनि केतु को देख रहे हैं जो कि लगन में बैठा है, और शनि लंबा बनाते हैं। यहाँ पे लगन कोई जब शनि देख रहा है लंबा करने वाला, अगर मंगल देखता तो थोड़ी हाइट कम हो जाती, बुध देखता कम हो जाती, शुक्र होता, सूर्य होता तब भी कम हो जाती। जुपिटर, सैटर्न, राहु, यहाँ राहु भी देख रहे हैं लगन को, तो राहु भी एक्सेप्शनली टॉल बना रहा है इनको। उस जमाने में तो इसे बड़ा बुरा मानते थे कि इतने ज्यादा लंबे हैं, लेकिन इन्होंने एक ट्रेंड ही चला दिया कि आजकल लोग 6 फुट का होना एक बहुत अच्छी बात मानते हैं, है ना। तो ये राहु केतु इनके लिए इसमें बहुत अच्छे हो गए। इनफैक्ट हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि जब राहु केतु 1/7 एक्सिस पे आ जाते हैं, तो एक पिकुलियर ब्यूटी, या कह लीजिए एक एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सम ट्रेट होगा उस व्यक्ति में, जो उसे अलग और खास बनाता होगा दूसरे लोगों से। तो यहाँ पे ये राहु केतु, अब देखा जाए तो ये एक सर्प योग भी बन जाता है, जब पाप ग्रह, सिर्फ पाप ग्रह जब केंद्र में आ जाते हैं तो सर्प योग भी हो जाता है। मंगल और आ जाता तब तो ये पक्का शापित कुंडली कह देते हैं कुछ लोग उसको। लेकिन वह व्यक्ति अपने नेगेटिव जानते हुए उनको अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन से उन्हें यूज करके उससे पॉजिटिव के रूप में पेश कर रहा है दुनिया को, और अपने जीवन को भी संभाल के चल रहा है। हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर घर में मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, बाप बेटे में झगड़े होते हैं, लेकिन उसको संभाल के, चीजों को ठीक करके, अच्छे से बना के, अपने विजडम से फैमिली को एक रख के चलना, समाज में एक सम्मान के तरह से जीना। अब ये पॉलिटिक्स में फेल हुए, ये बिजनेस में फेल हुए, है ना। तो इन्होंने एकदम से फिर छोड़ दिया ना कि इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। नहीं तो लोगों को जिनको चस्का लग जाता है एमपी एमएलए बनने का, इलेक्शन जीतने का, या वो तो करते ही रहते हैं, पैसा तो इनके पास भी है, करोड़ों रुपए, चाहे तो फिर से पॉलिटिक्स में आ जाए। लेकिन इन्होंने छोड़ दिया पॉलिटिक्स, एक बार उसमें आजमाया और बोफोर्स कांड और वो